आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, संपूर्ण हल देखेंगे जिससे आपको 80 में से 80 अंक मिलें, आपका एक भी अंक ना कटे। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आई होप आपको स्कूल से पेपर मिल ही चुका होगा, तो आपके पास पेपर अभी सामने होगा। तो जस्ट डायरेक्ट हम अपनी आंसर शीट से आपको आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम बता लेना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो, आपका जो आंसर शीट स्टार्ट होती है यहाँ पर से सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है छात्रों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको राइट आंसर लिखना है C/A, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको आंसर आएगा सी वाला, यानी कि A/A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके बाद जब का चौथा प्रश्न है इसमें आपको उत्तर लिखना है -2। पाँचवें प्रश्न में आपको उत्तर आएगा 90 अंश और छठवें का आपको उत्तर आएगा -1,1, ठीक है। इसके बाद जब का प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके पहले प्रश्न का उत्तर आएगा भाजक, दूसरे में आएगा उत्तर 3, तीसरे में 0, चौथे में 0 + 9D। इसके बाद जब को पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा समरूप, छठवें में y और सातवें में आपका उत्तर आएगा 2, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न आता है वो है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपको पहला दिया हुआ है sec² थीटा -1, तो आपको इसका मिलान कर देना है tan² थीटा से। cot थीटा का आपको मिलान करना है 1/tan थीटा से। 1 - sin² थीटा को आपका मिलान करना है cos² थीटा से। cot 30 का आपका मिलान होगा करनी 3 से। फिर आपका cos 90 - थीटा, तो इसमें साइन थीटा आपका माना जाएगा। और जो आपका लास्ट है cos 48 cosec 42 + sin 48 sec 42, इसका आपका मिलान हो जाएगा किससे? 2 से, ठीक है। इसके बाद छात्रों जब आपका प्रश्न क्रमांक 4 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ का पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना है एक वाक्य में शून्यांकों की संख्या बराबर 2। दूसरे में आपको लिखना है A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है D बराबर √V² - 4AC/2a, ठीक है। इसके बाद आपको चौथे प्रश्न में उत्तर लिखना है πr का स्क्वायर। पाँचवें में आपको लिखना है 1/3 πr²h। फिर इसके बाद छठवें में आपको उत्तर लिखना है 4 और सातवें में आपका उत्तर आएगा 1। इसके बाद छात्रों जब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य बताइए। तो आपका पहला सत्य हो जाएगा बिल्कुल सत्य, दूसरा असत्य होगा, तीसरा असत्य होगा, चौथा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पांचवा आपको असत्य टिक करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो आपका क्या आता है सातवां, ठीक है। पांचवा तो असत्य, छठवां आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 6 जो है इसमें आपका क्वेश्चन है SCF है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो आपको LCM 306 657 बराबर क्या होगा, ठीक है, मतलब ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है LCM बराबर कितना है 306 और 657 और SCF कितना है, SCF का मान भी हमारा सेम है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ कॉमन कर लेते हैं और लिख लेते हैं एक बार। तो हमने एक बार लिख लिया, फिर एलसीएम के मद्देनज़र हम इन दोनों को रखते हैं और फिर इसका जो भाग है, चूँकि SCF का मान हमारा बराबर में 9 है तो इसे हम 9 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 306 का मल्टीप्लाई करेंगे 657 से आपका आंसर आएगा 2,01,10,042। फिर से 9 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपको जो अभिष्ट उत्तर आएगा LCM बराबर कितना हो जाएगा 22,338, ठीक है। इसके बाद जो छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 7 का, अथवा द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 की शून्य ज्ञात करो। तो आपको शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सिंपली सूत्र मतलब लगा देना है 3x² + 4x - 4। इसे ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने में कितना आए, गुणा करने में 12 आए और घटाने में कितना आए, घटाने में हमारा 4 आए। देखो हम इसे 6 और 2 में तोड़ेंगे, जिससे हमारा गुणा करेंगे तो 12 आएगा और माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर से आप सॉल्व करते चलोगे इस टाइप से तो आपका उत्तर कितना आएगा x बराबर 2/3, इसे आपको उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद छात्रों जब आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A बराबर -1.25, सर्वांतर D बराबर -0.25 है। आपको उत्तर डालना है अभिष्ट प्रथम 4 पद क्या होंगे, -1.25, दूसरा पद होगा -1.50, तीसरा पद होगा -1.75 और चौथा पद होगा आपका -2.00। इसके बाद जब का प्रश्न क्रमांक 4 है छात्रों, वो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे पर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको साइड पे तो डायग्राम बना लेना है, जैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आपका एक राइट एंगल बनेगा या समकोण बनेगा। यहाँ पर आपकी ये जो भुजा होगी ए बी, हमारी लंबा भुजा जो है ये 8 मीटर की होगी, कर्ण भुजा 10 सेंटीमीटर की, और हमें यहाँ पर आधार ज्ञात करना है, यानी कि हमें AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको उत्तर डालना है क्या, माना कि ये भी एक दीवार तथा AC एक सीढ़ी है, दिया है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आपका AB स्क्वायर कितना है, AB हमारा 8 और BC है हमारा कितना, हमें फाइंड करना है BC। ठीक है, तो BC का BC लिखा रहेगा, बाकी हमारा AC कितना है 10, तो इसका B स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 64, और BC का मतलब इस साइड आ जाएगा, 64 का पक्षांतर होगा, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, 100 में से 64 जाएंगे आपका 36 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से करनी आ जाएगा तो आपका जाएगा करनी 36, फिर करनी 36 का मतलब कितना होता है 6 का बारह 36, तो आपका आंसर आएगा BC बराबर 6। अतः आपको लिख देना है, अतः BC बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद छात्र में आपका प्रश्न क्रमांक 10 आता है, वो है K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3, B 4, K और C 6, -3 संरेखी होंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है A क्या है 2,3, B 4, K और C क्या है 6, -3। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो पहले में आपका x मान D है 2, y का मान है 3, दूसरे x2 में आपका 4 और y2 है k, यहाँ पर x3 है 6 और y3 है -3। तो आपको लिखना है यदि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्यों शून्य नहीं होगा, क्योंकि संरेखी जब भी हमारे कोई होते हैं बिंदु तो क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है, मतलब तीनों के तीनों एक बिंदु पे हैं एक लाइन पे, तो क्षेत्रफल शून्य होगा। फिर आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है ये वाला 1/2, फिर आपको इसमें मान डिपोजिट करने हैं। जैसे आप मान रखोगे तो आपके सामने जो उत्तर आएगा, ठीक है, ऐसे लिखते चलना आप, तो ऐसे आप आंसर लिखते चलोगे ऐसा 3 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 -4 के बराबर 0। ठीक है, फिर और सॉल्व करना नीचे तो आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा -4 के बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 के आएगा बराबर 0, के बराबर 0/2 आएगा, और किसी भी संख्या के यदि आप 0 से भाग करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 0। तो आपको कितना लिखना के बराबर 0। ठीक है ना। इसके बाद छात्रों से आपका 11वां प्रश्न है, वो है बिंदुओं 5, -6 और 1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष में किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दिया है a बराबर 5, -6 और b बराबर -1, -4। तो माना बिंदु a और b रेखाखंड को 1 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। x1 बराबर 5 है, y1 बराबर -6, तो x2 बराबर आपका -1 हो जाएगा और y2 बराबर -4, m1 के हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूरी, ये जो विभाजन का सूत्र है, निर्देशांक विभाजन वाला, विभाजित करने वाला सूत्र m1 m2 से सूत्र को लिख देना है, और यहाँ पर जितने हमने मान लिए हैं x1 x2 m1 के, यहाँ पर आपको मान रख देने हैं। जैसे आपका मान रखोगे तो आपका ये इक्वेशन आपको मिलेगी और समीकरण आपको मिलेगा। फिर आपको लिखना है, दिया है विभाजित करने वाला बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसलिए y अक्ष पर भुज 0 होता है ना। ये हमारा y कितना होता है, यदि इतना होगा तो y अक्ष में 0 होगा, तो आपको इतना लिखना है। और यहाँ पर आपको k प्लस में कितना आ जाएगा, k बराबर 5, अतः विभाजन अनुपात कितना होगा 5:1, क्योंकि यहाँ पर आपको 5:1 ही उत्तर आएगा। फिर आपका 12वां प्रश्न है, मान निकालिए, और मान किसका निकालना है आपको, sin 25 का मल्टीप्लाई cos 65 का प्लस cos 25 और sin 65 का। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन उतार लेना है आंसर में एक बार, फिर आपको इसे जब मान रखोगे तो cos 65 का मान कितना आएगा, इसे आप लिख सकते हो cos 65 को 90 - 25, और sin 65 को लिख सकते हो आप 90 - 25। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेम टू सेम sin 25 मल्टीप्लाई sin 25, ठीक है ना, और यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ, और cos 25 बराबर cos 25। तो आपका कितना आएगा, sin स्क्वायर 25, sin 2 बार आ गया sin स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पर देखिए cos 2 बार आ गया तो cos स्क्वायर 25 हो गया, बराबर कितना होता है 1। तो सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों का प्रश्न क्रमांक 13 है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल का कोण 30 अंश है। तो आपको उत्तर लिखना है, दिया कितना है, हमारी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड कितना है, इसके त्रिज्यखंड का कोण कितना है, त्रिज्यखंड का कोण हमारा 30 अंश ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा।
क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको थीटा का मान कितना है 30 है ना, कौन का मान कितना है 30, 360 में बटे कर देंगे, पाई का मान हम आगे रखेंगे बाद पे, और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 और यहाँ पर 1 तो आपको काट जाएगा यहाँ पर से, है ना। फिर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे यदि आप काटोगे तो आपको उत्तर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आपको हल लिखना है, माना एस और आर क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। तो संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है, PS बराबर 0.62, और यहाँ पर आपकी रेशमा की जीतने की प्रायिकता है R बराबर 1 - PS। घटनाएं R और S पूरक हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है PR बराबर 1.062 और PR बराबर कितना हो जाएगा, फिर आप इसे घटाओगे तो 0.38। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 15वां प्रश्न है छात्रों, यहाँ पर देख सकते हो प्रायिकता का। तो प्रायिकता में आपका क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यदृच्छा मतलब ऐसे ही निकाल लिया जाता है बिना किसी गणना के, कि क्या प्रायिकता है कि कंचा हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं है तो क्या होगा, सफ़ेद होगा या लाल होगा। तो आप कह सकते हो सफ़ेद या लाल कंचे निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको लिखना कुल परिणाम NS का सूत्र लगाना है, 5 + 8 + 4 बराबर कितना होगा, 17 कंचे होगा हमारे पास। हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं। तो आपको क्या करना है, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता NE बराबर 17 - 4 कर देना है, बराबर 13 आएगा। तो आपको लिखना प्रायिकता का सूत्र PE बराबर NE/NS बराबर 13/17। ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका 16वां प्रश्न है, इसका अथवा देखो, द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो आपको उत्तर लिखना है kx x - 2 + 6 बराबर 0 है, तो kx² - 2x + 6 बराबर 0 होगा। यहाँ पर आपका a का मान k है, b का मान -2 है, k है, और c का मान 6 है। तो आपको लिखना है d विभेदकर बराबर b² - 4ac बराबर 0 बराबर मूलों के लिए। ठीक है, तो आपका विभेदकर कितना है, -2k², b का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई k, और 4ac में आपको लिखना है 6। ठीक है, बराबर आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देन छात्रों मतलब ये b का मान ये है 2a² और 4 का 4, a का मान k और c का मान 6। ठीक है, इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 26 और k का मल्टीप्लाई 26, सॉरी 6 चौके 24 और k मतलब 24 के, और 2 दूनी 4 माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 2 दूनी 4, 4k का k का भी स्क्वायर हो गया आपका बराबर 0। फिर इसके आगे आपको लिखना है k 4k² बराबर 24k, k² बराबर 24/4। तो आपका कितना जाएगा, k से k कट जाएगा, आपको बच्चे का 1k, और फिर आपको लिखना है 24/4 बराबर 6, मतलब आपका k का मान कितना आएगा 6। फिर छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 17वां क्वेश्चन है, इसका अथवा क्वेश्चन क्या है, श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है चूंकि AP 7, 13, 19 205 प्रश्नानुसार a बराबर 7 है, d बराबर 13 - 7 हो जाएगा बराबर 6, अतः AN बराबर 205 आपका मान दिया गया है यहाँ पर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है n। यहाँ पर आपका n का मान मतलब रखोगे 205 बराबर 7 + n - 1 बल्टी में मतलब 6 पे, कोष्टक के बाहर 6। तो आपका सॉल्यूशन क्या करोगे, 205 7 + 6 9 - 6, 205 का यहाँ पर पक्षांतर होगा, और 6 9 क्योंकि यहाँ पर n है तो n वाला पद यहाँ आएगा, और बिल्कुल जिसमें कोई पद नहीं है वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर देखो 6 205 6 और 7 एक बचा आपका, मतलब 6 से 7 का 1 बचा, 205 में से आपका 1 माइनस होगा, बचेगा आपका 204। फिर n का n नहीं रहेगा और 6 निकल के भाग करेगा, तो 6 204 से भाग होगा, तो आपका n बराबर 34 आंसर आ जाएगा। इसके बाद छात्रों का 18वां प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC भुजा के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/EC है। तो दिया क्या है हमें, DE समांतर क्या है BC, और AD/AB बराबर AE/EC। आपको पहले से डायग्राम बना लेना, तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले साइड में एक डायग्राम बनाना ए बनना त्रिभुज का। यहाँ पर BC के समांतर कितना है DE, और AB के समांतर कितना है AE। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ADB के समांतर क्या है AEC, है ना। तो आपको सेम यही बताया गया है, AD/AB बराबर कितना है AE/EC, और DB/AD बराबर कितना है EC/AE। मतलब देखो DB आपका कहाँ है, DB ये है,
और तो डी बी बटे ए डी, मतलब डी बी ये है आपका और ए डी ये है आपका, मतलब ये पूरी लाइन किसके बराबर है, ई सी ये है आपका और ई ए है, मतलब ये लाइन के बराबर है। तो आपको ऐसे आगे भी बताना है ये वाली लाइन, फिर ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई बराबर आपका उत्तर कितना आएगा, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसके बाद छात्रों आपका 19वां प्रश्न आता है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो दो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, 0 केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ओ क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर, देखो ये डायग्राम है आपका, सबसे पहले जब डायग्राम बना लेना इतना, उसके बाद ही आप आगे लिखना। तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, ओ क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर एवं ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर, जहाँ आपका पी क्यू बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है तथा छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु एम पर स्पर्श रेखा है। तो देखना है ओ एम लंब है पी क्यू पर बराबर कोण ओ एम थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश आपका। तो प्रमेय 10.1 जो है आपके पार्ट पे है ना, वो क्या है सब, अब समकोण ओ एम क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, करनी में ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ओ क्यू का मान 5 है, ओ एम का मान 3 है, तो एम क्यू बराबर 25 माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 16 आएगा। अब 4 चौके 16, तो करनी कट जाएगी आपकी स्क्वायर में, 4 आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। 4 चौके 16 होता है क्योंकि तब करनी हट गई। फिर चूंकि पी क्यू बराबर हमें 2 एम क्यू बराबर 2 × 4 मिला, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा एम बस है एम, ठीक है, एम क्यू कितना है 4, और फिर यहाँ पर हमारा 2 के एम क्यू होता है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 8 आ जाएगा उत्तर। अतः केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः अभिष्ट जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद छात्रों का 20वां प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा आपका, 7x + 6y बराबर कितना है 3800, और 3x बराबर प्लस 5y बराबर कितना 1750। आपको 3800 को पहला समीकरण देना है और 1750 का दूसरा समीकरण देना है, ठीक है। समीकरण 2 से हम लेंगे x बराबर 1750, ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस में आएगा 5y और 3 बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने x पहले ऑलरेडी ले लिया है, तो यहाँ पर आपका 3 बस अकेला बटे में आएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800 बराबर आपको इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इससे, 7 का इससे, तो आपका कितना आएगा 12250, और 7 का 5 से होगा तो 35y है ना, प्लस आपका 7 का 6 का तो 6 ही रहेगा आपका, फिर आपका 18y आएगा, यहाँ से यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आएगा आपको 11400। फिर आपको सॉल्व करना है नीचे, तो आपका y बराबर -850 और -70 आएगा, माइनस कट जाएगा, 17 का 50 में डिवाइड करेंगे 50 उत्तर आएगा आपका। फिर आपको x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, आपकी x की वैल्यू आएगी ये 1750 माइनस 5y, मतलब 1750, y का मान है यहाँ पर 5 और y का मान है 50, तो 3 का 3, इसका आपको माइनस होगा तो 1500 बचेगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 500 रुपये उत्तर आएगा। अतः आपको लिखना है, अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये व गेंद का मूल्य 50 रुपये है। इसके बाद छात्र आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बुक क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन था हमारा छात्रों 20वां। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, उसमें आपका क्वेश्चन 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो आपको छात्रों उत्तर डालना है, मान लीजिए ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ रेखाखंड है जिसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सबसे पहले रचना के चरण लिखने हैं, उसके बाद चित्र बनाना है, ठीक है। कोशिश करो कि सबसे पहले आप ये चित्र बना लो, देखो ये चित्र बना लेना, उसके बाद रचना के चरण लिखना। तो समझ लो रचना के चरण है क्या, आपको पहला चरण लिखना है, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए, आपका पहला चरण हो जाएगा। फिर आपको दूसरा पॉइंट डालना है, रेखा ए बी के बिंदु ए पर नीचे की ओर कोण बी ए एक्स बराबर थीटा एक न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स खींचिए। तीसरा है ए बी के बिंदु बी पर ऊपर की ओर कोण ए बी वाई बराबर कोण बी वाई थीटा न्यूनकोण बनाते हुए किरण बी वाई खींचिए। चौथा पॉइंट आपको लिखना है, ये देखो आपको सेम टू सेम उतार देना है। पांचवा पॉइंट में आपको लिखना है, A5B8 रेखाखंड को मिलाइए तो ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। अतः आपका जो ए सी अनुपात सी बी बराबर 5:8 है, तो आपको लगभग लिखना है ए सी इतना 2:9 और बी सी लगभग 4.7।
रचना का औचित्य लिख देने से आपको एक भी नंबर ना कटे, आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो आपको नीचे लिखना रचना का औचित्य और फिर आपको इतना और उतार देना है यदि आप चाहो तो, बाकी आप रचना का औचित्य छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। इसे आप करना चाहो तो कर भी लेना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 है आपका, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात है दो सर्वांग समघन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, V बराबर A3 बराबर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको डालना है जहाँ A बराबर वर्ग की भुजा दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया जिसकी लंबाई L बराबर 2A सेंटीमीटर, चौड़ाई B 4 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई H बराबर A सेंटीमीटर है। V बराबर आपका A3 है 64 और बराबर 4 का स्क्वायर। तो आपको लिखना है A बराबर 4 सेंटीमीटर और L बराबर 2A बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर 8 सेंटीमीटर और आपका B आ जाएगा यहाँ पर कितना 2A, मतलब A का मान कितना है हमारा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। एवं देखो H क्या है हमारा, H मतलब लंबाई, तो H भी हमारी A है, H का मान कितना मिला हमें 4, तो हमें H भी 4 लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको सूत्र लगाना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये सूत्र में आपको मान डिपॉजिट करना है LB प्लस BH प्लस HL में। LB का मान कितना मिला हमें, देखो L का और B का मान कितना है, LB का मान है 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब कि 8 और फिर आपका कितना है BH, तो B है ये है हमारा B मल्टीप्लाई H मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा आपका और HL मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 कोष्टक में 32 प्लस 16 प्लस 32 मतलब 2 मल्टीप्लाई 80 यानी कि आपका SW आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाभ का अवशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके छात्रों, देन आपका लास्ट क्वेश्चन है 23वां। इसमें आपको एक सांख्यिकी का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु क्या है 5 से 15 के बीच, 15 से 25 के बीच, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। रोगी कितने हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 11, इसमें 21, इसमें 23, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। तो अपना है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बस सिंपली आप बहुलक का सूत्र लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बट आपका क्वेश्चन का जो नंबर है मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको और डिटेल में लिखना होगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें, फुल में से फुल मार्क्स मिलें। तो आप सबसे पहले आप 3 थ्योरी लिखना, थ्योरी का लिखोगे यहाँ बहुलक के परिकलन के लिए यहाँ बहुलक वर्ग 35 45 क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक 23 है, इस वर्ग की निम्न सीमा L 35 है, बारंबारता F1 23 है, वर्ग माप H 45 माइनस 35 10 है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 21 होगी, ठीक है। एवं वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 14 होगी। आपका सूत्र होता है बहुलक का Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 35 प्लस 2 बटे 46 माइनस 35 मल्टीप्लाई 10। फिर आपको करना है यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 प्लस 20 बटे 11, मतलब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर देखो जब इसे काटोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 36.82। ओके, इसके बाद छात्रों आपके क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो छात्रों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखो अपने दोस्तों के साथ उन वीडियो को शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकें। साथ ही साथ छात्रों आप इस वीडियो को PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ना, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में द यूनिक बॉय फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। मिलते हैं छात्रों अभी अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे हम अगली वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।